गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। आज ये वीडियो हम लोगों को बात करनी है, एक छोटा सा एक टॉपिक लेंगे हम लोग जिसका नाम है बैडमिंटन। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जब हम किसी भी चीज की पैराग्राफ की बात करते हैं तो हमको ये देखा जाता है, हम ये देखते हैं इस चीज में कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो ज्यादातर जो टॉपिक का जो विषय होता है ना, वो पहली वाली लाइन में ही आपको दिख जाएगा। ठीक। ठीक है ना। आसान टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, जो एक जूनियर लेवल के जो टॉपिक्स होते हैं ना, जब हम शुरुआत करते हैं छोटी क्लासेस से, तो पहली या दूसरी लाइन में ही आपको सब्जेक्ट क्लिक हो जाएगा। बाकी ज्यादातर ऐसे ही होता है कि पहली या दूसरी लाइन में आपको सब्जेक्ट क्लिक हो जाता है। ये हमें पता पड़ जाता है कि ये जो पैराग्राफ है ये किस चीज के बारे में बात करने वाला है। तो यहां पर आप देखिए बैडमिंटन के बारे में बात कर रहेगा। बैडमिंटन इज अ रैकेट। रैकेट का स्पेलिंग होता है, आप देख लीजिए, बैडमिंटन है ना। बैडमिंटन है एक रैकेट का खेल, एक रैकेट का खेल, जैसे कि टेनिस, टेबल टेनिस और स्क्वैश। ठीक है। ईच ऑफ दीज हमें पूरा पूरा पढ़ना है। ईच ऑफ दीज यानी प्रत्येक, इनमें से प्रत्येक, है ना। प्रत्येक किसकी बात हो रही है? इनमें से प्रत्येक की बात हो रही है, एक दो और तीन, इनकी बात हो रही है। ईच ऑफ दीज इज प्लेड। प्रत्येक को, इन तीनों में की बात हो रही है, प्रत्येक को खेला जाता है। इज प्लेड पूरे को इज प्लेड खेला जाता है। ये पैसिव में आ गया। इज प्लेड विथ, किसके साथ खेला जाता है? विथ ए रैकेट। किसके साथ खेला जाता है? रैकेट के साथ, है ना। रैकेट से खेला जाता है, लेकिन जब कोई चीज इंग्लिश में, जब किसी के हाथ में कोई चीज होती है, उसका कांटेक्ट होता है और वो उस चीज से स्ट्राइक करेगा, तो फिर विथ आएगा वहां पर, है ना। बाय नहीं आएगा, है ना। बाय यहां तब आता है जब प्लेयर्स की बात होती है, लेकिन प्लेयर के हाथ में क्या इंस्ट्रूमेंट है? रैकेट है। तो वो विथ आएगा, विथ ए रैकेट। एंड, और इन्वॉल्व्स, करता है, शामिल करता है। प्लेड विथ अ रैकेट एंड इन्वॉल्व्स। रैकेट के साथ में कौन होते हैं? इन्वॉल्व कौन होते हैं? सम अब रैकेट अकेला तो खेलेगा नहीं ना, वो तो निर्जीव चीज है। इन्वॉल्व्स, रैकेट के साथ में कौन इन्वॉल्व होते हैं? कौन लोग सम्मिलित होते हैं जो कि रैकेट को पकड़ते हैं? कौन लोग होते हैं? ईदर। ईदर का मतलब यहां पर है दोनों तरफ। दोनों तरफ मतलब कोर्ट के इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है। कोर्ट, ईदर टू अपोजिंग प्लेयर्स। टू अपोजिंग प्लेयर्स मतलब एक इस तरफ वाले और एक इस तरफ वाले। आपने देखा होगा बैडमिंटन का जो कोर्ट होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, रेक्टेंगुलर। ठीक है। ठीक, इस तरह से। और इस तरफ एक टीम होती है और इस तरफ एक टीम होती है। एक तरफ टीम होती है उल्टे हाथ पर और एक तरफ होती है सीधे हाथ पर, और बीच में एक नेट लगा रहता है। नेट बीचों बीच में होता है, ताकि ये टीम अलग दिखाई दे, ये टीम अलग दिखाई दे। तभी तो कोई खेल होगा ना, जब दो अलग अलग पाले होंगे, इधर वाला और इधर वाला, है ना। टू अपोजिंग प्लेयर्स। अब जो अपोजिट प्लेयर्स होते हैं ना, यहां वाले के लिए ये वाला अपोजिट है और यहां वाले के लिए ये वाला अपोजिट है। दो विपक्षी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो होते हैं, या तो एक खिलाड़ी इधर होगा तो एक खिलाड़ी इधर होगा, उसको हम बोलेंगे सिंगल्स। इधर टू अपोजिंग प्लेयर्स, अपोजिंग मतलब विपक्षी, यहां वाला और यहां वाला, दोनों को बोलेंगे विपक्षी। या तो एक एक होंगे, एक यहां होगा तो एक यहां होगा, टू अपोजिंग प्लेयर्स सिंगल्स। ठीक है। या तो एक एक होगा, और द टू अपोजिंग प्लेयर्स, या दो दो होंगे, एक दो। जब कोई चीज दो होती है उसको बोलते हैं एक पेयर बोलते हैं। ठीक है। तो एक पेयर ये और एक पेयर ये। ठीक। तो या तो ये अकेला अकेला होगा तो प्लेयर्स होंगे, और अगर वो दो दो होंगे तो उनको हम बोलेंगे पेयर्स। एक पेयर ये और एक पेयर ये। और टू अपोजिंग, अपोजिंग कौन? एक दूसरे के विपक्षी। जो इधर है उसका विपक्षी इधर है, और इधर वाला अपना विपक्षी किसको मानेगा? इस तरफ वाले को मानेगा। ठीक है। दे टेक पोजीशंस, वो दोनों के दोनों अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। यानी इधर खिलाड़ी अपनी पोजीशन लेगा, यानी पोजीशन मतलब उसको कहां पर खड़े रहना है, कहां से कहां तक उसको भागना है। यानी जाल के इस तरफ वाला प्लेयर अपनी पोजीशन इधर की है, जाल के इस तरफ वाले प्लेयर हैं उनकी पोजीशन अलग, इस तरफ की, है ना। इधर वाले इधर नहीं जा सकते, इधर वाले इधर नहीं जा सकते। ठीक है। तो पोजीशन लेना उसको होगा।
उसको कहेंगे। दे टेक पोजीशंस, दे यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? आप देखें इस लाइन से तुरंत पहले जो लाइन आ रही है उसमें किसकी बात हो रही है? उसमें हेड किसको बनाया गया है? प्लेयर्स को। तो दे जो है ना वो प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। दे यहां के बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि ये जो लाइन है ये तो हमने सबसे पहले बोली थी। दे आप चाहो तो इसके साथ में भी आप सोच सकते हो, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा ये दे से तुरंत पहले जो हमने दे लगाया उससे पहले, या जो दे लिखा हुआ था उससे तुरंत पहले इस लाइन में किसकी बात हो रही है? इससे पहले वाली लाइन में प्लेयर्स की बात हो रही है। तो दे जो है वो अंडरस्टूड है कि वो प्लेयर्स के लिए ही है। प्लेयर्स टेक पोजीशंस ऑन ऑपोजिट हाफ्स, इधर वाला एक हाफ और इधर वाला एक हाफ दोनों मिलकर के फुल बन गए, ठीक है। इधर वाला एक हाफ, इधर वाला एक हाफ, और दोनों मिलके फुल बन गए, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं, इधर वाला इसका अपोजिट है, इधर वाला इसका अपोजिट है। ऑन अपोजिट हाफ्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोड, रेक्टेंगुलर कोड होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोड आधा इधर वाला आधा इधर वाला, अ रेक्टेंगुलर कोड विच इज सेपरेटेड बाय अ नेट, और उसके बीच में उसको सेपरेट करने का काम, यानी उसको बांटने का काम कौन करता है? उसके बीच में कोई ना कोई तो सीमा होगी ना, कोई ना कोई तो आप बाउंड्री होगी, फेंसिंग होगी, जो कि इधर वाले प्लेयर्स को इधर रख सके और इधर वाले प्लेयर्स को इधर रख सके। तो उसके बीच में बीचों बीच में एक नेट होगा, सेपरेटेड बाय अ नेट इन द मिडिल। दे टेक पोजीशंस, वो लेते हैं अपनी पोजीशंस ऑन, पर कहां पर? अपोजिट हाफ्स, आधा इधर का हाफ आधा इधर का हाफ, तो इधर वाले इधर की पोजीशन लेते हैं अपोजिट हाफ्स, इधर वाला इधर की हाफ लेते हैं, तो वो इनका अपोजिट होता है तो उसको बोलते हैं अपोजिट हाफ। इधर वाला जब पोजीशन लेता है तो वो अपोजिट हाफ होते हैं, वो किसके अपोजिट हाफ होते हैं? वो इधर वाली पार्टी के अपोजिट, इधर वाली टीम के अपोजिट होते हैं। ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोड, तभी तो एक पूरा रेक्टेंगल बनता है ना, इधर वाला स्क्वायर और इधर वाला स्क्वायर, जब दो स्क्वायर को मिला देंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक, इस तरह से। विच इज, जो कि होता है, इज सेपरेटेड, होता है, जो कि सेपरेटेड होता है, सेपरेटेड मतलब बटा हुआ होता है, इधर वाला और इधर वाला, सेपरेट मतलब बटा हुआ, बीच में से भाग होना, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग, किसके द्वारा होता है? बाई ए नेट, एक बीच में नेट लगाया जाता है उसके द्वारा, इन द मिडिल, कहां पर? मिडिल में लगाया जाता है, ठीक। आगे देखेंगे, इन बैडमिंटन प्लेयर्स स्कोर पॉइंट्स बाय स्ट्राइकिंग विथ देयर रैकेट अ शटलकॉक। बैडमिंटन में, हम बैडमिंटन की बात कर रहे हैं ना, क्रिकेट की बात थोड़ी कर रहे हैं। बैडमिंटन में प्लेयर्स, खिलाड़ी, स्कोर, स्कोर मतलब प्राप्त करते हैं, पॉइंट्स, खिलाड़ी प्राप्त करते हैं पॉइंट्स, बाय किसके द्वारा? स्ट्राइकिंग, मार करके, विथ, किस चीज को मारा जाता है? रैकेट से मारा जाता है, रैकेट के साथ में मारा जाता है, ये हम बोलते हैं रैकेट के साथ में मारा जाता है। किसको मारा जाता है? अ शटलकॉक, शटलकॉक को मारा जाता है, शटलकॉक। अब देखिए विच, विच से तुरंत पहले शटलकॉक है, हमने विच को शटलकॉक के बाद में लगाया, तो विच किसके लिए यूज होगा? शटलकॉक के लिए होगा, ठीक है। विच पासेज ओवर, जो शटलकॉक है वो पास करती है, पासेज ओवर, पास करती है, इधर से पास किया, इधर से पास किया, इधर से पास किया, ओवर, ओवर मतलब ऊपर ही ऊपर पास करती है, ठीक है। जब हवा में पास करे कोई चीज, ऊपर ही ऊपर उड़े, तो उसको बोलते हैं ओवर। जब वो टच करेगी कोई चीज तो उसको बोलेंगे ऑन। जो चिड़िया होती है, जो शटलकॉक होती है, वो जमीन पर फुटबॉल की तरह नहीं होती है, क्योंकि फुटबॉल तो ऑन है, ऑन द ग्राउंड, ठीक। लेकिन जो शटलकॉक होती है वो वो सॉरी ओवर होती है, क्योंकि वो ऊपर ही ऊपर उड़ती है, इधर से इधर। विच पासेज ओवर, इधर से पास किया, इधर से पास किया, पासेज ओवर द नेट, नेट के ऊपर खास तौर पर वो उड़ती है। सबसे ज्यादा जो उसकी फ्लाइट होती है, उठाव होता है, ऊंचाई होती है, वो नेट के ऊपर होती है, ठीक। ओवर द नेट एंड लैंड्स, और वो जो चिड़िया होती है वो लैंडिंग कब करती है? इधर, और इधर लैंडिंग कब करती है? इधर वाले ने मारा तो इधर जब पैराबोलिक तरीके से इधर कब झुकती है? झुकने को मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आती है, उसको बोलते हैं लैंडिंग। जब जहाज ऊपर से नीचे की तरफ आता है उसको बोलते हैं लैंडिंग, उस टाइप से, ठीक है। इन देयर अपोनेंट्स हाफ,
अपोनेंट का जो हाफ है इधर वाला मारेगा तो इधर वाले हाफ पर जाएगी, यानी इधर वाले स्क्वायर पर जाएगी, और जब इधर मारेगा तो इधर वाले स्क्वायर पर जाएगी, और दोनों के दोनों स्क्वायर मिलके एक रैकेट, वो रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर इधर का, इधर वाली टीम खड़ी होती है, और एक स्क्वायर इधर वाली टीम खड़ी होती है, और बीच में नेट होता है जो ओवर द नेट एंड लैंड्स इन द ओपोनेंट्स हाफ ऑफ द कोर्ट। ठीक है, और वो नीचे की तरफ गिरती है, लैंड करती है अपोनेंट्स हाफ। अपोनेंट का जो हाफ होता है, आधा इधर का और आधा इधर का, यूं गिरती रहती है, इधर से इधर गिरी, इधर से इधर गिरी। ईच साइड स्ट्राइक द शटलकॉक, और दोनों की दोनों जो साइड होती है वो शटलकॉक को मारती है, स्ट्राइक करती है ना, शटलकॉक। अब ये बताना जरूरी नहीं है कि भाई शटलकॉक को किससे मारा जाता है, रैकेट से ही मारा जाता होगा, कोई हाथ से या बेलन से तो नहीं मारा जाता होगा। तो जो चीज बहुत ज्यादा विवक्षित है, इंप्लाइड है, सब समझते हैं, उस चीज का नाम नहीं लिखा जाता। ठीक है, ईच साइड स्ट्राइक्स द शटलकॉक, दोनों जो साइड होती है, इधर वाले और इधर वाले प्लेयर्स होते हैं, वो शटलकॉक को मारते हैं। तातीते का यूज हो रहा है क्योंकि यहां पर हम एक एक हैबिट की बात कर रहे हैं, एक कोई चलन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा काम जो कि कहते समय नहीं हो रहा लेकिन वैसे होता है ना। जब भी कभी इस तरह की चीज आती है तो हम किसका यूज करते हैं, तातीते का यूज करते हैं। तातीते मतलब स, जो भी कोई आपकी बात आएगी सिंगुलर के साथ में वर्ब आएगी, वहां पर सा का इफेक्ट आएगा। स्ट्राइक्स द शटलकॉक वंस, एक बार जब वो, वंस बिफोर, एक बार, बिफोर इट पासिस ओवर द नेट, है ना, इट पासिस ओवर द नेट, यानी नेट के ऊपर से जब वो पास करती है उससे तुरंत पहले उसको पीटा जाता है, मारा जाता है। ठीक है ना, हर टीम उसको मारती है, यानी शटल कॉक को जब मारती है उसके बाद में वो उड़ती हुई नेट के ऊपर से इधर जाती है, फिर इधर वाले उसको मारते हैं तो फिर वो नेट के ऊपर से उड़ती हुई इधर जाती है, यही तो होता है ना, पासिस ओवर द नेट। अ रैली एंड्स और ये जो रैली है, ये जो दौर होता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इसको बोलते हैं रैली। इधर से इधर, इधर से इधर, लगातार जब ये चलते हैं टक 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 इधर से इधर, उसको बोलते हैं रैली, है ना। ये रैली कब टूट जाती है, व्हेन द शटलकॉक स्ट्राइक्स द फ्लोर। ये रैली कब टूट जाती है, जब शटलकॉक जमीन को टच कर जाती है, स्ट्राइक्स द फ्लोर, है ना, स्ट्राइक्स द फ्लोर। ठीक, स्ट्राइक कर जाती है, तब ये इस तरह से रैली एंड हो जाती है। और उसी के साथ में आज हमारा ये अध्याय भी मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि ये बहुत लंबा एक हमारा पैराग्राफ हो जाएगा, और वो आपको शुरुआत में, भाई मेरी वीडियो की अभी शुरुआत है तो मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करना चाहूंगा। अगले टॉपिक पर, मतलब अगले अध्याय में मैं एक नया आपके सामने पैसेज और एक नया तरीका, अलग अलग टाइप से मैं आपको अलग अलग तरीके से आपको किसी भी चीज को समझाना, अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना, जो भी है, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश। अभी क्या होता है कि इस तरह का ट्रांसलेशन थोड़ा सा आसान होता है बच्चों के लिए, इससे भी ज्यादा मैं आपको और भी ज्यादा गहनता से बताऊंगा। एक एक वाक्य के ऊपर हम लोग काम करेंगे आने वाले समय में, बहुत ज्यादा गहराई से काम करना है, एक एक चीज के ऊपर, इंग्लिश के एक एक स्ट्रक्चर के ऊपर, कॉम्प्लिकेटेड, एडवांस्ड, एक्सेप्शनल जो स्ट्रक्चर्स हैं जो नहीं समझ में आते लोगों के, लोग बाग 20-20 साल तक पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए अखबार को पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी अखबारों में और मैगजीन में और फिल्मों में जो अंग्रेजी बोली जाती है वो भी मुझे बताना है, लेकिन सब चीज की शुरुआत बहुत छोटी सी इकाई से होती है। ठीक है ना, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस उम्मीद के साथ में कि आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाइए। ठीक है, और यही हमारे जैसे लोगों के लिए, जो नए हैं, उनके लिए आपकी तरफ से ही प्रोत्साहन होता है। हम ईश्वर के बाद में आपको ही याद कर सकते हैं। ठीक है, वेल, टेक केयर, एंड टुमारो विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।